बात करते हैं। सबसे बड़ी वजह सर दर्द की रमजान में होना, आपके जो फास्टिंग पीरियड के दौरान खून के अंदर ग्लूकोज की कमी होना है। इसमें पानी की कमी जिस्म में होना भी शामिल है। इसमें पसीना ज्यादा आने की वजह से जिस्म में नमकियात की कमी होना भी शामिल है। आपका पूरा टाइम टेबल चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। नींद का स्लीप और वेक साइकिल चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका दोबारा सर में दर्द होना और नींद का पूरा ना होना भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और हमारी आवाम जो कि कैफीन की बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, चाय कॉफी की, जब उनको वो भी इस पूरे दौरानिये में ना मिल रही हो तो सर का दर्द तो रोज सबके जुबान से सुनने को मिलता है। अब इसमें होता क्या क्या है? सबसे पहले आपको सर दर्द शुरू होता है। सर दर्द के साथ साथ आपको जिस्म में कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाती है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, दिल की धड़कन तेज होना महसूस शुरू हो जाती है, अक्सर औकात बुखार भी हो जाते हैं, और ये जब अलामात बहुत बढ़ जाए तो अक्सर और बेशतर लोग बेहोश भी हो जाते हैं। इसका इलाज क्या है? इसको कैसे ठीक किया जाए? सबसे पहले जरूरी है कि हम देखें कि क्या क्या चीजें हैं जो जिस्म में कमी की तरफ लेके जा रही हैं। पानी की कमी को सबसे पहले एड्रेस किया जाए। आप सहरी में कम से कम 4 गिलास पानी आपने पिए हो सहरी से पहले, और अफ्तारी के बाद आधे घंटे से 1 घंटे के वक्फे के साथ 1-1 गिलास पानी पीते रहें। पानी को पीने की भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होनी चाहिए, जिसमें आप पानी के अंदर कोई फ्लेवर ऐड कर दें, कोई शुगर फ्री आप साथ उसमें ड्रिंक बना सकते हैं, उसमें कोई फ्रूट डाल सकते हैं, उसको डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं, उसको ग्रीन टी की तरह पी सकते हैं, कि आपके अंदर जिस्म के अंदर पानी का कंटेंट आता रहे, जिसमें फ्रूट भी शामिल है। ऐसा फ्रूट लें जिसमें पानी की मिकदार अच्छी हो, जैसे वाटरमेलन, मेलन हो गया, खरबूजा, तरबूज, ये वाले फ्रूट्स ऐसे जिसमें पानी की मिकदार बहुत अच्छी है। सलाद में जैसे खीरा हो गया, उसमें पानी की मिकदार अच्छी है। ये चीजें आप ले सकते हैं। खाने में आप वो चीजें लें जो आपको डाइजेशन में हेल्प आउट करे अच्छी। अगर आप सहरी और अफ्तारी में तेल वाले खाने खा रहे हैं जो आपको आगे जाके बदहजमी कर रहे हैं, आपके अंदर सुस्ती, थकावट, पेट में दर्द, ये वाले सिम्टम्स डालते हैं, तो ऐसे खाने और गजाओं का कोई फायदा नहीं। आप वो खाने लें जिनके अंदर फाइबर कंटेंट ज्यादा हो, जिसके अंदर रेशा ज्यादा हो। जैसे फल आप ले सकते हैं, सेब हो गया, केला हो गया। आप मल्टीग्रेन की रोटी, मल्टीग्रेन की ब्रेड, गोभी और गाजर, ये वाले आप खाने खाएं जिसमें रेशा ज्यादा हो। इससे आपके रोजे का दौरानिया बड़ा अच्छा गुजरता है। ये रेशे वाली चीजें हैं और ये आपकी गट को फिलिंग रखती हैं और इजीली डाइजेस्ट भी होती हैं और आपके गट की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। आपने ये चीज लाजमी मॉनिटर करनी है कि आप जो खाना खा रहे हैं वो आपको पूरे महीने आपकी सेहत पे वो असरअंदाज लाजमी होगा। सहरी और अफ्तारी को स्किप बिल्कुल नहीं करना। अक्सर लोग सहरी के बगैर पूरा रोजा अगले दिन गुजारते हैं। कभी कभार गलती से ऐसे हो जाए तो ठीक है, लेकिन इसको जानबूझ के करना ये ठीक नहीं है। सहरी लाजमी करें। जो एक निजाम बना हुआ है उसकी कोई ना कोई वजह होती है, तो अपनी सहरी और अफ्तारी मिस ना करें और उसमें वो ग़िज़ाएं खाएं जो आपकी सेहत के लिए अच्छी और हेल्दी और लाइट हो। नींद का अपना ख्याल बहुत रखें। हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती। जब नींद पूरी नहीं हो पाती तो पूरा दिन हमारा खराब गुजरता है। आपने कोशिश करनी है कि अफ्तारी से पहले वाले टाइम में अगर आपको दिन के किसी भी टाइम में रेस्ट का मौका मिले तो अपना रेस्ट रखें। जानबूझ के अपने आप को थका देने वाले काम अवॉइड करें। वो काम जिससे आपको ज्यादा पसीना आए या आपकी उसमें ज्यादा आपको एक्सर्शन लगे, और अगर वो काम अफ्तारी के बाद किया जा सकता है तो वो आप उस तरह से उसको मॉनिटर करें कि हम उसको अफ्तारी के बाद कर सकें, और अपने आप को रेस्ट दें, अपनी बॉडी को रेस्ट दें। इस रेस्ट के दौरान आप मेक श्योर करें कि आप उस जगह पे आराम करें या ज्यादातर उस जगह पे बैठे जहां ठंड हो, जहां गर्मी ना हो। अब जब आप आराम के लिए बैठे तो मेक श्योर करें कि आपके पास वो गैजेट्स जो कि आपकी आंखों को स्ट्रेन देते हैं, क्योंकि आंखों से भी सर की दर्द शुरू होती है। जैसे मोबाइल का एक्सेसिव इस्तेमाल, स्क्रीन टाइम ज्यादा हो जाना, लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल, कंप्यूटर का ज्यादा इस्तेमाल, इन चीजों से आंखों में दर्द होती है, आंखों में स्ट्रेन पड़ता है और ऑटोमेटिकली हेडेक शुरू हो जाती है। लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से इस 14 से 15 आवर्स में 14 से 15 घंटे की जो रोजे के दौरानी है, इसमें सर दर्द 4.1%, 4.1% बढ़ जाता है। तो अगर आप इन चीजों को जिनका मैंने जिक्र किया इनका ख्याल रखें तो आपका सर दर्द रमजान में नहीं होगा।